नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। चांद नजर नहीं आया, ईद उल फित्र हफ्ता को मनाई जाएगी। मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम का बाज़ाब्ता ऐलान। शदीद बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में सड़क राबता बुरी तरह मुतासिर, अहम शाहराहें बंद, कौमी शाहराह पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। ईरान की सरहदों पर कश्मीरी तलबा की परेशान कुन सूरत हाल, वालिदैन का फौरी हुकूमती मुदाखलत का मुतालबा, सैकड़ों तलबा माली व तिब्बी मसाइल से दोचार। ईरान के हमलों से कतर की तवानाई सन्नत को शदीद धचका, LNG पैदावार का 17% हिस्सा मुतासिर, सालाना $20 अरब नुकसान का खदशा। अमेरिका के ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले, 7,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा, जेर जमीन तंसीबात पर भारी बमबारी। मुल्क में ईंधन की कोई किल्लत नहीं, ज़खायर वाफिर, घबराहट में खरीदारी से गुरेज करें, हुकूमत की अवाम से अपील। और ईद खरीदारी के दौरान जम्मू कश्मीर में माशी सरगर्मियों में जबरदस्त इजाफा, जेके बैंक में 8300 करोड़ रुपए से जायद के लेन देन, डिजिटल अदायगियों का रुझान गालिब। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर में ईद उल फित्र के चांद से मुत्तलिक जारी गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा करते हुए मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने गुज़श्ता शाम ऐलान किया है कि आज कहीं भी चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद ईद उल फित्र अब हफ्ता के रोज मनाई जाएगी। मुफ्ती आजम ने गुज़श्ता शाम मगरिब की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सरकारी रोयत हिलाल कमेटी को वादी या दीगर इलाकों से चांद नजर आने की कोई मुस्तनद इतला मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तमाम अजला से मौसूल होने वाली मालूमात का बगौर जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जुमा को माह रमजान का आखिरी रोज होगा, जबकि ईद उल फित्र हफ्ता के दिन अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रोयत हलाल कमेटी, जिसमें सरकर्दा मजहबी शख्सियात बशमूल मीर वाइस उमर फारूक भी शामिल है, ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद मुत्तफिका तौर पर यह ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही पूरी वादी में जारी क़यास आराइयों का खात्मा हो गया और अवाम ने ईद की तैयारियों का रुख हफ्ता की जानिब मोड़ लिया है। जम्मू कश्मीर भर में मुसलमान अब हफ्ता के रोज ईद उल फित्र मजहबी जोश खरोश के साथ रिवायती अकीदत के साथ मनाएंगे, जबकि जुमा को रमजान अल मुबारक का आखिरी रोज होगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज हमवतनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुम्मतुल मुबारक या फिर शनिचरवार मुआरिफ 21 मार्च को हम ईद उल फित्र की तकरीब सईद मनाने जा रहे हैं। तारीख और दिन का तयन चांद की रोयत से होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ईद हमारे लिए कामयाबी की तमहीद बन जाए। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद जुमेरात को सड़क राबता शदीद मुतासिर हो गया, जिसके नतीजे में कई अहम और स्ट्रेटेजिक शाहराहों को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। हुकाम के मुताबिक श्रीनगर करगिल शाहराह को ज़ौजिला दर्रे के अतराफ मुसलसल बर्फबारी के बाद बंद कर दिया गया है। मिनमर्ग, द्रास और गुमरी जैसे इलाकों में भारी बर्फबारी जमा होने और हद निगाह में कमी के बाद सड़क गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए गैर महफूज हो चुकी है। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि मौजूदा हालात में हादसात और बर्फानी तूदे गिरने के खतरात के पेश नजर शाहराह को बंद करना नागजीर हो गया था। इस बंदिश के नतीजे में वादी कश्मीर और खित्ता करगिल के दरमियान जमीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन समेत मुतल्लिका एजेंसियां सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और मौसम में बेहतरी आते ही बर्फ हटाने का अमल शुरू किया जाएगा। उधर बांडीपुरा से गुरेज जाने वाली सड़क भी राजदान पास पर ताजा बर्फबारी के बाद बंद कर दी गई है, जिससे तकरीबन 85 किलोमीटर तवील उस रास्ते पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुरेज के मुताबिक राजधानी टॉप पर फिसलन और खतरनाक हालात के पेश नजर यह फैसला मुसाफिरों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में बताया गया कि श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड भी ज़ौजिला मखूर पर बर्फ जमा होने के सबब आर्जी तौर पर बंद है, जबकि तारीखी मुगल रोड को पीर की गली के मकाम पर शदीद बर्फबारी के बाद बंद कर दिया गया है।
इसी तरह कश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग सड़क पर भी ज़िली इंतजामिया के अहकामात के तहत गाड़ियों की आमदरफ्त फिलहाल मुअत्तल है। हुक्काम का कहना है कि बंद शाहराहों पर ट्रैफिक की बहाली का इन्हिसार मौसम की बेहतरी और बर्फ हटाने के अमल पर होगा। ईरान और उसके मुल्क सरहदी इलाकों में फंसे कश्मीरी तलबा की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर जम्मू कश्मीर के वालिदैन ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत करते हुए अपने बच्चों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा दोहरा दिया है। इतलात के मुताबिक सैकड़ों तलबा ने न सिर्फ गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं बल्कि शदीद माली दबाव और तबी मसाइल से भी दो चार हैं। एक खबर ऐसा एजेंसी को मौसूल तफसीलात के मुताबिक 200 से जायद भारतीय तलबा जिनका ताल्लुक ज्यादातर जम्मू कश्मीर से है और जो असफान और गुलिस्तान सूबे के मुख्तलिफ जामात में ज़ेर तालीम थे, ईरान आर्मेनिया सरहद अबूर करने में कामयाब हो चुके हैं, जिसे इनखला अमल में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। उन तलबा को पहले तेहरान से कुम मुंतकिल किया गया था, जहां से उन्हें मरहलावार आर्मेनिया और अजरबैजान की सरहदों की जानब भेजा गया। ताहम सरहदी मकामात तक पहुंचने के बावजूद तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर माली वसाइल की कमी ने उनके मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुनासिब सफरी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं और तलबा को अपनी वापसी के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, जो पहले ही परेशान हाल खानदानों पर मजीद बोझ डाल रहा है। ज़राए के मुताबिक 20 मार्च से 25 मार्च के दरमियान मुख्तलिफ मरहलों में कई तलबा की भारत वापसी मुतवक्का है, जिनमें शिराज यूनिवर्सिटी के तलबा भी शामिल हैं। इसी तरह करमान से ताल्लुक रखने वाले भारतीय इंजीनियरिंग तलबा ईरान आर्मेनिया सरहद तक पहुंच चुके हैं और वीजा मंजूरी के मुंतजर हैं। मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ईरान की जानिब से कतर के तवानाई ढांचे पर किए गए हमलों ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक उन हमलों के नतीजे में कतर की माया कुदरती गैस LNG की बरामदी सलाहियत का तकरीबन 17% हिस्सा मुतासर हुआ है, जिसकी बहाली में 3 से 5 साल का अरसा लग सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सादुल काबी ने इंकिशाफ किया है कि उन हमलों से न सिर्फ कतर को सालाना तकरीबन 20 अरब अमेरिकी डॉलर का माली नुकसान हो सकता है, बल्कि यूरोप और एशिया में तवानाई की सप्लाई भी शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। यह सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ईरान ने खलीजी तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया, जो कि इसराइल की जानब से ईरानी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के रद्दअमल में किए गए इक़दामात का हिस्सा थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में कतर के 14 LNG प्लांट्स में से 2 को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि गैस टू लीक की 2 बड़ी तनसीबात में एक मुतासर हुई है। सादुल काबी ने बताया कि मुतासरा पैदावारी सलाहियत, जो सालाना तकरीबन 12.8 मिलियन टन है, की मुकम्मल बहाली के लिए तवील वक्त दरकार होगा। मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों में नुमायां शिद्दत लाते हुए दावा किया है कि अब तक मुल्क भर में 7,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि जेर जमीन फौजी तनसीबात को तबाह करने के लिए 5,000 पाउंड वजनी जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। पेंटागन के मुताबिक ये कार्रवाइयां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अंजाम दी जा रही है, जिनका मकसद ईरान की दिफाई और अस्करी सलाहियतों को कमजोर करना है। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हमलों का हदफ जेर जमीन ज़ख़ीरागाह है, साहिली दिफाई क्रूज मिसाइल सिस्टम्स, बहरिया के असला डिपो, बारूदी सुरंगों के ज़खायर और समंदर में मौजूद अस्करी असासे थे, जिनमें 120 से ज्यादा बहरी जहाज और 44 माइन लेयर्स भी शामिल हैं। मुल्क में जारी आलमी कशीदगी के तनाजुर में फैलने वाली अफवाहों के बीच हुकूमत हिंद ने वाज़ह किया है कि पेट्रोल, डीजल और LPG समेत तमाम ईंधन के ज़खायर मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं और कहीं भी ईंधन की किल्लत या सप्लाई में रुकावट की कोई इतला नहीं है। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो घबराहट में खरीदारी से इज्तनाब करें और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मुताबिक मुल्क की तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, जबकि खाम तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क भर में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और सप्लाई का निजाम मामूल के मुताबिक है। बैनुल वजारती ब्रीफिंग के दौरान वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत ने ईंधन और गैस की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए हैं, लिहाजा अवाम को बिलावजह ज़ख़ीरा अंदोसी या इजाफी खरीदारी की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि घरेलू सार्फिन के लिए पाइड नेचुरल गैस और ट्रांसपोर्ट के लिए CNG की 100% फराहमी बरकरार रखी गई है, जबकि सनती और तजारती शोबों को भी औसत इस्तेमाल का तकरीबन 80% गैस फराहम की जा रही है।
ईद उल फितर से कबल खरीदारी के अरूज के दौरान जम्मू कश्मीर में माशी सरगर्मियों में नुमाया तेजी देखने को मिली है, जहां सिर्फ 4 दिनों के अंदर जेके बैंक के जरिए 8300 करोड़ रुपए से जायद के लेन देन रिकॉर्ड किए गए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान तकरीबन 6 करोड़ मालियाती सौदे अंजाम पाए, जो खित्ते में बढ़ती हुई खरीदारी और डिजिटल अदायगियों के फरोग की वाज़ह अक्कासी करते हैं। एक खबर एजेंसी को दस्तियाब रिपोर्ट के मुताबिक जेके बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक 16 मार्च से 19 मार्च के दरमियान नॉन ब्रांच बैंकिंग के जरिए 8,393.88 करोड़ रुपए के लेन देन हुए, जिनकी मजमूई तादाद 5 करोड़ 94 लाख से तजावुज कर गई है। ईद के पेश नजर आवाम की बड़ी तादाद ने नकद रकम के बजाय डिजिटल जराया को तरजीह दी है, जिससे कैशलेस मईशत की जानिब तेजी से बढ़ते रुझान का अंदाजा होता है। आदाद शुमार के मुताबिक यूपीआई ने सबसे ज्यादा मकबूल अदायगी के जरिए के तौर पर अपनी बरतरी बरकरार रखी, जहां 4 दिनों में 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन के जरिए 3,125 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इसी तरह मोबाइल बैंकिंग सर्विस एमपे के जरिए भी 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा सौदे अंजाम दिए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 2,991.70 करोड़ रुपए रही, जो इस बात की गवाही करती है कि अवाम तेजी से मोबाइल और ऑनलाइन अदायगियों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।